हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग रिगार्डिंग किस तरीके से आप कुछ इजी स्टेप्स के हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे और पूरा करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स में शेयर करूंगा, तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग के टिप्स शेयर करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग से डरते क्यों है। बहुत टाइम देखिए फ्रेंड्स, हम इसलिए डरते, हमें लगता है कि हम इंग्लिश जो बोल रहे वो माइट भी गलत है, ये जो सेंटेंस है हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे, और ऑपोजिट में जो लोग खड़े हैं माइट भी सिंगल पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, सब लोग हमारे इंग्लिश को सुन के हंसेंगे। तो हमारे अंदर ये एक रहता है कि लोग हमारे पर ना हंसे, इसलिए तो इसमें एक नर्वसनेस आ जाता है कि हम गलत इंग्लिश बोलेंगे तो गलत इंग्लिश बोलने से लोग हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ जाएगा, और ये सबसे बड़ा एक फियर होता है। और इसके चलते हम अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो हम बोल नहीं पाते। तो इसमें मैं कुछ टिप्स में आपको शेयर करने वाला हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई चुटकियों का खेल नहीं कि आप एक दिन या एक हफ्ते में सीख जाएंगे। इसमें आपको टाइम लगेगा, माइट भी ज्यादा अगर एफर्ट लगाएंगे तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगेगा आपको सीखने में। क्योंकि देखिए इंग्लिश कोई ये नहीं कि एक लड्डू खा लिया और खत्म हो गया, इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, और इसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। सबसे जो पहला जो टिप्स है फ्रेंड्स, ये आपका ग्रामर। देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को आपको जानना होगा, इंग्लिश ग्रामर को आपको समझना होगा, सीखना होगा। अब इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें आपका बेसिक ग्रामर है, एडवांस ग्रामर है। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बेसिक ग्रामर आपको जानना है, सीखना है। बेसिक ग्रामर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, इसको आपको समझना, बेसिक समझना होगा। जैसे अगर मान लीजिए नाउन है, नाउन क्या होता है, किस टाइप का नाउन होता है, इसमें क्या क्या चीजें आता है, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, इस तरीके से। अगर टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस में से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरीके से आपको एक चीज को समझना होगा कि इन सब चीजों में होता है क्या, कैसे हम यूज करते हैं। फिर आपका एडवांस लेवल आ जाएगा, जैसे आप प्रेजेंट टेंस मान लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका एडवांस आ गया। इसके बाद एक एक चीजों के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होता है। तो बेसिक आपको सीखना होगा, इन सब चीजों को समझना होगा। जैसे बेसिक को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर जाके आप उसको एडवांस लेवल में जा सकते हैं और डिटेल में उसको समझ सकते हैं। तो जब तक आपका ग्रामर क्लियर नहीं होगा, कहाँ पे क्या लगाना है, कौन सा नाउन लगाना है, कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे लगाना है, टेंस कहाँ पे लगाना है, कौन सा टेंस का फॉर्म लगाना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ग्रामर को आपको अच्छे से समझना होगा, इसको सीखना होगा। ग्रामर जब सीखेंगे फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको और एक काम करना है, इसमें आपका वोकैबुलरी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे आपको वर्ड्स के स्टॉक आपको रखना होगा अपने पास। जितना वोकैबुलरी पर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, उतना अच्छे से आप सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें जितना अच्छा आप जितने एक सेंटेंस का देखिए, एक एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स आता है, और एक एक वर्ड का बहुत टाइप्स आपको और भी वर्ड मिलेगा। अगर मैं हैप्पी कहूँ, हैप्पी के और भी ज्यादा आपको टाइप्स मिल जाएंगे। तो एक एक वर्ड के और भी ज्यादा वोकैबुलरी, कुछ अननोन वोकैबुलरी, इन सबको सीखना होगा। तो इन सब चीजों के लिए फ्रेंड्स, हम नॉर्मली जैसे कोई न्यूज़पेपर है, ब्लॉग्स है, उन सब चीजों का हेल्प ले सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के आपको वर्ड्स मिलेंगे, उनको आप नोट डाउन करिए, या आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके आप नोट पैड या ऐसा रख दीजिए जो MS वर्ड है इन सब में। फिर जाके आप गूगल में सर्च करिए, आजकल गूगल में सब कुछ मिल ही जाता है, ये सब मीनिंग तो मिल ही जाएगा। एक मीनिंग को देखिए, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, और आपको हेल्प होगा। एक वोकैबुलरी को आप स्टॉक बनाएंगे, जितना आप ज्यादा स्टॉक बनाएंगे उतना इजी रहेगा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्रिएट करने में। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स, इसमें आपका है रीडिंग एंड राइटिंग। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ग्रामर और वोकैबुलरी तो करेंगे, साथ में आपको इसको नॉर्मल रीड करना है। रीडिंग कैसे करेंगे, नॉर्मली अगर आपके घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो आप घर पे आराम से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर पे न्यूज़पेपर नहीं है इंग्लिश वाला, तो आप नॉर्मल नेट इंटरनेट में जाके ई न्यूज़पेपर आता है, आजकल सभी जो मेजर जो न्यूज़पेपर है उनके ई न्यूज़पेपर भी आते हैं, सभी पेज आपको मिलेंगे। तो जाके आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए, जाके अच्छे से पढ़ पाएंगे। साथ में अगर आपके घर पे कोई मैगजीन है, मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, और ब्लॉग्स भी होते हैं, ब्लॉग्स, इन सब चीजों को पढ़िए। तो इन सब को पढ़ के आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे, कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इन सब चीजों को आप समझ पाएंगे। जब आपने रीडिंग आपने कंप्लीट किया, करने के बाद जो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग को मिला के आप उसको लिखिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके माइंड में जितना पढ़ेंगे उतना रह नहीं पाएगा। जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक सीख नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपने जितना अपने ग्रामर को सीखा, वोकैबुलरी जितना आपने स्टॉक बनाया, साथ में अपने जो भी अपने न्यूज़पेपर, ये ब्लॉग से जो भी अदर जो भी टाइप्स है, आपने जहाँ से भी आपने पूरा एक एक सेंटेंस हमने पढ़ा,
इन सबके यूज करके आप इसको लिखिए। लिखने से आपका ये होगा कि आपको याद रहेगा। सिर्फ पढ़ने से सब कुछ याद नहीं रहता। जब आप लिखेंगे, जब अपने माइंड को क्रिएटिविटी की तरह आप उसको समझेंगे, तभी जाके आप उन सबको और आसानी से समझ पाएंगे। तो रीडिंग एंड राइटिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट है आफ्टर ग्रामर एंड आपका जो वोकैबुलरी, इन दोनों को मिलाने के बाद। और एक जो पॉइंट है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट जो है ये आपका लिसनिंग। बहुत समय आप देखेंगे ऑडियो फाइल या ऑडियो कुछ गाने हैं, या मान लीजिए कुछ FM में भी बहुत से इंग्लिश गाने हैं, इंग्लिश में कुछ आपको मान लीजिए कुछ स्पीच आपको सुनाई में दे रहा है। तो ये सब चीज़ों को भी सुनिए। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, कैसे एक एक सेंटेंस को बोला जा रहा है, किस टाइप से बोला जा रहा है, ये सब चीज़ें आप समझेंगे। तो लिसनिंग भी एक बहुत अच्छा एक स्किल होता है। और नॉर्मली भी फ्रेंड्स कहा जाता है कि जो अच्छा लिसनर है वो एक अच्छा परफेक्ट बन सकता है बोलने में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को लिसनिंग, दैट मीन्स कि आपको ऑडियो फाइल से, जब भी आप ऑडियो फाइल्स को सुनेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगा और भी ज़्यादा चीज़ें समझने में, सीखने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स आपका है वॉचिंग। अब वॉचिंग क्या देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे, इंग्लिश कोई टीवी सीरीज देख रहे, या आप मान लीजिए यूट्यूब में कोई इंग्लिश वीडियो देख रहे, इससे आपको और ज़्यादा आसानी होगा क्योंकि एक एक जो सेंटेंस है इसको किस तरीके से बोला जाता है, एक्सप्रेशन किससे क्या होता है, एक सेंटेंस का किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से टाइप को किस टाइप को एक एक टाइम में किस टाइप का आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा तो जब देखेंगे, वॉच करेंगे। तो नॉर्मली अगर इंग्लिश मूवीज, ऐसे इंग्लिश टीवी सीरीज, ये सब अगर आप देख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख रहे हैं, ये अगर ये सब चीज़ आप देखेंगे तो इसको आपको हेल्प मिलेगा। आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसको किस टाइप के एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए फिर नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो हमें किस टाइप के कौन सा सेंटेंस को किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है, ये हमें समझ में इतना इजीली नहीं आता है जब तक आप देखेंगे नहीं। इसलिए सबसे इजी तरीका है कि इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश वीडियोस देखिए, इंग्लिश टीवी सीरीज देखिए। ये सब जब देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हमें कौन सा सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है। और जो फ्रेंड्स ये लास्ट जो पॉइंट ये आपका स्पीकिंग। फ्रेंड्स जब आप ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग प्लस राइटिंग, लिसनिंग, वॉचिंग सब कुछ कर लेंगे, ये सब हो गया। लेकिन अब जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लोगों के अंदर फियर रहता है, बोल नहीं पाते कि मैं गलत बोल लूंगा तो लोग हंसेंगे, या गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे जो फियर फैक्टर होता है ये स्पीकिंग में आता है। आप लिख लेंगे आराम से। ऐसे भी बहुत सारे देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम में स्कूलिंग है लेकिन वो अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। एक फियर रहता है। इवन बहुत सारे लोगों को पता भी है, करेक्ट सेंटेंस बनाना भी पता है, ग्रामर सब कुछ पता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। फियर रहता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या कहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको फियर हटाना होगा, आपको स्पीक करना होगा। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक टिप्स दे सकता हूँ जो नॉर्मल आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कस्टमर केयर होता है, फिर DTH सर्विस है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कोई चैनल आपको ऐड करना है, चैनल रिमूव करना है, कुछ पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत तरीके के अलग अलग आपके क्वेश्चंस होते हैं। आप नॉर्मल फोन भी करते होंगे, तो जब भी आप फोन करें इन सब रिलेटेड आप उनसे इंग्लिश में बात करिए। क्योंकि देखिए फिर अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बात करिए, किसी और के साथ बात करें, माइट भी वो हंसे, इनिशियली आपका इंग्लिश सही नहीं होगा तो वो हंसेंगे। उनके साथ अगर बात करेंगे वो आपको देख नहीं रहे, सेकेंड जब वो फोन में बात करेंगे वो हंसेंगे नहीं। तो इन सब चीजों अगर आप अपनाएंगे, इन सब जगह फोन में बात करें, कोई आपको देख नहीं रहा है, कौन बोल रहा है, फेस आपको पहचान नहीं रहा है, तो इजीली आप ऐसे बात करके आप उनसे बात करेंगे, आपका एक फ्लो नॉर्मल आ जाएगा। तो आप धीरे धीरे देखेंगे उनके साथ आप फ्लो में बात करें, अच्छे से बात करें, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फेस टू फेस। अदरवाइज अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी आपके साथ इंग्लिश सीखना चाहता है, 2-3 फ्रेंड्स हो गए, तो आप आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन की तरह आप बात कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप एक नॉर्मल गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डे टू डे, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, कोई मूवीज के रिगार्डिंग, तो उन सब चीज़ों को इंग्लिश में बात करिए। इससे आपको फायदा होगा कि आप अच्छे से आपस में बात करेंगे, इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक दूसरे के हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो इजीली आप एक साथ मिलके इंग्लिश को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एक अच्छा टेक्निक है। अगर आप लोगों के साथ जल्दी जाके बात नहीं कर पा रहे, फियर फैक्टर रहता है फिर भी, तो ये आप टेक्निक अपना सकते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगा। आप इजीली इंग्लिश जो है इसको बोलने में, और जब आप बोल पाएंगे फिर आपका फियर चला जाएगा और फिर आप आसानी से हर रोज सभी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। आप किसी को ये नहीं देखेंगे, ये नहीं माइंड में आएगा कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ टिप्स थे जिनके हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश सीख पाएंगे और इजीली सभी के साथ इंग्लिश में बात कर पाएंगे। बस यही कि फ्रेंड्स आपको अपने आप इसको एफर्ट लगाना होगा और टाइम देना होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में, ये चुटकियों का खेल नहीं है कि आपने एक दिन या एक हफ्ते में सीख लिया। आपको टाइम देना होगा। बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करिए, फिर एडवांस में जाइए,
और इसको एटलीस्ट देखिए फ्रेंड्स मिनिमम 6 मंथ तो आपको मिनिमम लगेगा इसको सीखने में। ग्रामर भी एक बड़ा टॉपिक है, ग्रामर को सीखेंगे, वोकैबुलरी, ये दो मेन सबसे बड़ा टॉपिक है। ये दोनों आप कह सकते हैं कि थियोरिटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल में आपका रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, वॉचिंग हो गया एंड आपका स्पीकिंग, ये सब आपका प्रैक्टिकल में आ जाता है, क्योंकि ये दोनों आपका बेस है। बुकिश नॉलेज होगा, क्योंकि ग्रामर और आपका जो वोकैबुलरी है आपका बुकिश नॉलेज होगा, आप सीखेंगे। बाकी जो आपका नॉर्मल प्रैक्टिकल में आ जाता है, रीडिंग राइटिंग ये सब प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करेंगे, भी प्रैक्टिकल हो गया। लिसनिंग, वॉचिंग, स्पीकिंग सब प्रैक्टिकल आ गया। आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि सब कुछ कैसे चल रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको टाइम देना होगा, टाइम जैसे जैसे देंगे आप इजीली इन सब चीज़ों को ओवरकम करेंगे और अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जो लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर भी करिएगा। और इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट है, कुछ पार्ट आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर कोई नया टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय।